अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 42वां हिस्सा यानी पार्ट 42 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 41वें हिस्से में क्या सुना। हमने 41वें हिस्से में सुना यहूदियों की दुश्मनियां, उनकी साजिशें, उनका दोगलापन, उनकी मुनाफिकत और उनकी चालाकियों के बारे में जो अभी तक खत्म नहीं हुई है। फिर हमने ये भी सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कितने मसाइल और कितने प्रॉब्लम्स थे। मुहाजिर के अलग, अंसार के अलग, मुशरिकों के अलग, यहूदियों के अलग, ये सारी कौमें और सारे कबीलों के अपने अपने इश्यूज थे, अपने अपनी समस्याएं थी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से सबको अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा तकलीफ मुनाफिकों और दोगलों से थी। चलिए आगे सुनते हैं। जिद और दुश्मनी में आदमी अंधा हो जाता है। यही हाल यहूदियों का हो रहा था। सब कुछ जानने और समझने के बावजूद महज जिद की वजह से और अपना ऐशो आराम बाकी रखने के खातिर वो सच्ची बातों को झुटला रहे थे। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं। कबीले बनु नजीर के यहूदियों का एक सरदार, उसका नाम हुई बिन अख्तब था। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए तो हुई बिन अख्तब एक रोज अपने भाई अबू यासिर के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के बाद ये दोनों भाई बड़े भारी और थके हुए कदमों से वापस अपने घर आए। इन दोनों के चेहरों पर बहुत ज्यादा गम के आसार छाए हुए थे, बहुत मायूस थे। ये दोनों खामोशी के साथ मुंह लटकाए हुए घर पहुंच गए। यहां पहुंचकर बहुत देर तक वो खामोश बैठे रहे। फिर अबू यासिर ने खामोशी को तोड़ा और अपने भाई हुई बिन अख्तब से पूछा, क्या ये वही नबी है जिनके बारे में हमने किताबों में पढ़ा है और हमारे आलिमों ने और हमारे राहिबों ने हमको बताया है? तो हुई ने कहा कि हां, खुदा की कसम ये वही है। अबू यासिर ने दोबारा पूछा, क्या तुम उसे पहचान गए? तुम्हें यकीन हो गया कि वही आखिरी नबी है? तो हुई ने कहा कि हां, मैं पहचान गया, ये वही आखिरी नबी है जिसके बारे में सारी किताबों में हमारी लिखा हुआ है। सारे आलिम, सारे राहिब इसी के बारे में तो हमको बताते आए हैं। तो फिर अबू यासिर ने पूछा, अब तुम्हारे दिल में क्या है? तो हुई ने जवाब दिया, सिर्फ उसकी दुश्मनी। मैं सिर्फ मोहम्मद से दुश्मनी ही करूंगा और खुदा की कसम जब तक जिंदा रहूंगा उससे दुश्मनी करता रहूंगा। यही हाल था यहूदियों का। सब कुछ जानते बूझते हुए भी गलत रास्तों पर भटक रहे थे और इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। मगर अब यहूदियों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। उन्होंने अपने सारे नकाब उतार फेंके थे। अब वो मुसलमानों से खुल्लम खुल्ला लड़ने झगड़ने लगे थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नाजेबा बातें कहने लगे थे। मदीना आने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सबसे बड़ा मसला मुनाफिकों की जमात का पैदा हो गया था और इन मुनाफिकों में बहुत सारे यहूदी भी थे और कबीले खजरज के और औस के बहुत सारे मुशरिक और बुत परस्त भी थे। आपको तो पता है कि मुनाफिक उन लोगों को कहा जाता है जो सिर्फ दिखावे के लिए मुसलमान हो गए थे, अंदर से वो वही थे, बुत परस्त, यहूदी, ईसाई वगैरह। और इस तरह वो मुसलमानों के अंदर रहकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। और इस फिरके का, इस जमात का इमाम और सरदार अब्दुल्ला बिन उबई था, जिसे रईसुल मुनाफिकीन यानी मुनाफिकों का सरदार कहा जाता है।
عبداللہ بن ابی قبیلے خزرج کا ایک بہت بڑا مالدار اور رئیس آدمی تھا۔ عبداللہ بن ابی مسلمانوں کا اور اسلام کا اتنا بڑا دشمن کیوں بنا اور منافقوں کا سردار کیوں بنا؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ اسلام سے پہلے اوس اور خزرج قبیلے دونوں کی آپس میں سخت دشمنی تھی۔ پھر بعد میں دونوں قبیلوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اوس اور خزرج کے لوگوں نے عبداللہ بن ابی کے لیے ایک بہت قیمتی موتیوں کا تاج بنوایا تھا اور وہ عبداللہ بن ابی کو باقاعدہ اپنا بادشاہ بنانے والے تھے۔ ابھی عبداللہ بن ابی کے بادشاہ بننے کا خواب پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ قبیلے اوس اور خزرج کے لوگوں کی مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد یہ دونوں قبیلوں میں اتنا تیزی سے اسلام پھیلا کہ چند لوگوں کو چھوڑ کر دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ اوس اور خزرج کے لوگوں کو جو کہ مسلمان ہو گئے تھے، ان کو عبداللہ بن ابی کی بادشاہت کی کیا ضرورت تھی، کیا غرض تھی؟ اس لیے کہ اب وہ لوگ تو شہنشاہ دو عالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن چکے تھے۔ اور پھر عبداللہ بن ابی پر دوسرا ستم یہ ہوا کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور یہاں اسلام کا نظام اور انتظام شروع ہو گیا۔ اس انقلاب میں عبداللہ بن ابی کی بادشاہت ختم ہو گئی، گڑے میں چلی گئی اور وہ اپنا سا منہ لے کے رہ گیا۔ یہی سے عبداللہ بن ابی کی اسلام دشمنی اور رسول دشمنی کی بنیاد پڑی۔ حالانکہ وہ بدنصیب یعنی عبداللہ بن ابی بجائے اس کے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر کے دونوں جہاں کی عزت پاتا، وہ سمجھنے لگا کہ میری عزت اور بادشاہت میں محمد ہی نے رکاوٹ ڈالی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا یہ خیال تھا کہ اگر اسلام یہاں نہ آتا تو مدینہ کی بادشاہت، یہاں کی حکومت، یہاں کی دولت میرے ہاتھ لگتی۔ اسی خیال نے عبداللہ بن ابی کو رسول خدا اور اسلام کا دشمن بنا دیا، مگر اس کے ساتھ وہ بے بس بھی تھا، اس لیے کہ جن لوگوں نے اسے بڑا بنایا تھا وہ لوگ اب بہت تھوڑے رہ گئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کھل کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھے گا، ایک تو یہ لوگ جو میرا ساتھ دینے والے ہیں یہ بہت تھوڑے ہیں، میرا ساتھ نہیں دیں گے، دوسری یہ کہ اس صورت میں جو اسی کے قوم کے لوگ جو اب مسلمان ہو چکے ہیں اس کا تیا پنجا کر دیں گے۔ انہی باتوں کی وجہ سے عبداللہ بن ابی کھل کے سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ اب دوسری صورت تو یہی ہو سکتی تھی کہ وہ اندر ہی اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرے تاکہ اس کا مقصد بھی پورا ہوتا رہے اور اس کی گردن بھی نہ پھنسے۔ اس لیے اس نے یہ تدبیر کی کہ وہ ظاہر میں مسلمان ہو جائے اور دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا دشمن رہے۔ اس طرح وہ ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہ سکے گا اور مسلمانوں کے ساتھ مل جل بھی سکے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ الٹے سیدھے سوالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان بھی کرتا رہے گا اور عام مسلمانوں کو اسلام کے خلاف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکانے کی کوشش بھی کرتا رہے گا۔ یہی سوچ کر، یہی خیال کر کے عبداللہ بن ابی ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے ایمان قبول کیا اور مسلمان ہو گیا، مگر دل سے نہیں، صرف دکھاوے کے لیے، ظاہر میں۔ اس کے بعد اوس اور خزرج کے کچھ لوگ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی منافقوں کی ٹولی میں شامل ہو گئے۔ یہ خبر یہودیوں کے کچھ لوگوں کو ملی تو وہ بھی ان کی اچھی خاصی تعداد منافقوں کے اس ٹولی میں، اس گروہ میں شامل ہو گئی، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ادھار کھائے ہوئے بیٹھے تھے۔ منافقوں کی ایک اچھی خاصی تعداد مدینے میں پیدا ہو گئی جو اپنی حرکتوں سے، اپنے سوالوں سے اور اپنے کام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تنگ کرتی رہتی تھی۔
اور ہمیشہ یہ لوگ اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط سلط افواہیں پھیلائیں، تاکہ مسلمانوں کے دل میں شک اور شبہ اور ڈاؤٹ پیدا ہو سکے اور وہ اسلام سے منہ موڑ لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمانوں کو سناتے تو یہ منافقوں کی ٹولی، یہ دوگلوں کی جماعت وہیں پر موجود ہوتی۔ چنانچہ ایسے وقت میں یہ منافق اور یہ دوگلے آپ سے بحث و مباحثہ کرتے اور طرح طرح کے بیہودہ سوالات کر کے آپ کو پریشان کرتے۔ چونکہ منافق ہر وقت مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے، مسلمانوں کی طرح ہی نماز پڑھتے تھے، اس لیے شروع میں وہ پہچانے نہیں جا سکے، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا کہ مسلمانوں میں اور ایمان والوں میں کچھ منافق اور کچھ دوگلے بھی آ ملے ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا، ڈھونڈنا شروع کیا، اور یہ بات پورے مدینہ میں پھیل گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی ہے اور سب مل کر اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو ایک منافق زید بن نصیب، ایک دوگلا، جب اس کو اس بات کی خبر ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نہیں مل رہی ہے اور سب لوگ اس کو تلاش کر رہے ہیں، تو اس کو تو مدعا مل گیا۔ اس نے ایمان والوں کے دل میں شک پیدا کرنے کے لیے، ڈاؤٹ پیدا کرنے کے لیے اسی بات کو مدعا بنانا چاہا۔ اس نے لوگوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو بھائی، کہاں تو محمد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، مگر انہیں یہ تک معلوم نہیں کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زید بن نصیب کی اس بات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا اور یہ خبر دی کہ اونٹنی فلاں جگہ پر ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ خبر معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تو اتنا ہی جانتا ہوں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتلایا ہے، اور اسی نے مجھے بتلایا ہے کہ میری اونٹنی فلاں جگہ پر ہے اور اس کی مہار، اس کی رسی ایک درخت میں اٹک گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ وہیں پر رکی ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی صحابہ اکرام فوراً اس گھاٹی میں پہنچے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، تو دیکھا سچ میں وہ اونٹنی ایک درخت کے پاس کھڑی ہوئی تھی، رکی ہوئی تھی، اور اس کی مہار، اس کی رسی درخت کے ایک شاخ میں پھنسی ہوئی تھی۔ تو صحابہ نے وہ اونٹنی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اسی طرح منافق اور یہودی مدینے میں مسلمانوں کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے میں ہر وقت لگے رہتے تھے، اوٹ پٹانگ سوال کرتے تھے، بیہودہ سوال کیا کرتے تھے، کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو جاتے تھے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ کچھ یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی غرض سے کچھ بیہودہ سوال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ محمد ایک بات تو بتاؤ، اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، تم کو اور ہم کو پیدا کیا، مگر ایک بات تو بتاؤ محمد، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوئی اور سورہ اخلاص نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہے، ایکتا ہے۔ اللہ ایک ایسا بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے کوئی برابر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ آیتیں پڑھ کر سنائی تو ان کو ماننا کہا تھا، وہ ماننے کی نیت سے تھوڑی آئے تھے، ان کا مقصد تو پریشان کرنا تھا، ان کا مقصد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھی کرنا تھا، اس لیے انہوں نے فوراً دوسرا سوال کہہ دیا۔ دوسرا سوال بھی پہلے سوال سے زیادہ بیہودہ اور بے ڈھنگا تھا۔ انہوں نے کہا کہ محمد ایک بات بتاؤ، اللہ کی صورت کیسی ہے؟
अल्लाह का मुंह कैसा है, चेहरा कैसा है, हाथ कैसे हैं, पैर कैसे हैं, बाजू कैसे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आया। आप सख्त नाराज हुए, आप सख्त दुखी हुए, इतने दुखी हुए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तसल्ली देने के लिए वही लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर आपको तसल्ली दी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और कहते थे कि मोहम्मद, जैसा कि आप कहते हैं कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं, तो जरा अल्लाह से कहिए कि हमसे बातें करें, या कम से कम वो आपसे बातें करें और जरा बुलंद आवाज में बातें करें ताकि हम आप दोनों की बातें सुन सके। इतना परेशान करने के बावजूद कुर्बान जाइए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र पर। फिर भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बहुत समझाते, नसीहतें करते, उन्हें सीधा रास्ता दिखाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमाते कि अल्लाह से डरो और ईमान ले आओ। अल्लाह की कसम, तुम जानते हो कि जो कुछ मैं लेकर आया हूं वो हक है, वो सच है। मगर वो लोग इनकार कर देते और कहते कि हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। और ये जवाब देते कि मोहम्मद, आप ये नहीं कहते कि आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन और मजहब पर है? क्या आप हमारी तौरात पर ईमान नहीं रखते जो खुदा की तरफ से नाजिल होने वाली सच्ची किताब है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर जवाब देते कि हाँ, मैं उस पर ईमान रखता हूं कि वो खुदा की सच्ची किताब है, लेकिन जो तुमने उसमें तब्दीलियां की है, जो तुमने उसको चेंज किया है, जो तुमने उसको बदल कर रख दिया है, मैं उससे बरी हूं, मैं उसको नहीं मानता। शाज बिन कैस एक बहुत बड़ा यहूदी था और मुसलमानों का जबरदस्त दुश्मन था। जब अंसार और मुहाजिर को वो मिलते देखता तो जलकर कबाब हो जाता। जब औस और खजरज के मुसलमानों को घुलता मिलता देखता तो उसके सीने में हसद और जलन की आग भड़क उठती। एक रोज वो कहीं से गुजर रहा था, उसने देखा कि औस और खजरज के मुसलमान इकट्ठे मिलकर बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं, इसलिए कि इस्लाम ने उनकी आपसी दुश्मनी खत्म करके उन्हें एक कर दिया था। शास को इनकी आपस की मोहब्बत देखकर वो जल उठा। वो फौरन एक यहूदी नौजवान के पास गया और उससे कहने लगा कि तुम उनकी मजलिस में जाकर बैठ जाओ और एक पुरानी जंग बास के बारे में और उसका तस्किरा छेड़ देना और पुराने शेर उनको पढ़ पढ़ कर सुनाना जो इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लिखा करते थे। और जंग बास और यौम बास, इसका मैंने वाकया आपको पहले वीडियो के पहले पार्ट में सुना चुका हूं। ये औस और खजरज आपस में लड़ पड़े थे और ये जंग इतनी भयानक हो गई थी कि दोनों कबीले तबाही के दहाने पर आ लगे थे, तबाही के किनारे पर आ लगे थे। और ये जंग बास, ये दोनों कबीलों की जंग इस्लाम कबूल करने से पहले थी। चुनांचे वो यहूदी नौजवान मजलिस में आकर बैठ गया और पुरानी बातें छेड़ने लगा, खास करके जंग बास के बारे में, और वो पुराने अशार वो पढ़ने लग गया जो दोनों कबीलों ने एक दूसरे के खिलाफ लिखे थे। फिर हुआ ये कि यहूदी नौजवान अपने साजिश में कामयाब हो गया। अब ये जो नए नए मुसलमान हुए थे औस और खजरज के लोग अपनी अपनी बड़ाई करने लगे और फिर दोनों इतने लड़ पड़े आपस में कि एक दूसरे को जंग की दावत दे दी। उसके बाद दोनों कबीले के लोग हथियार लेकर जंग करने के लिए मैदान में भी पहुंच गए। ये बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मुहाजिरों की एक जमात लेकर उस मैदान में पहुंच गए जहां औस और खजरज के लोग जंग करने के लिए जमा हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के दरमियान जाकर खड़े हो गए। फिर उन्हें नसीहत करने लगे और कहने लगे कि मुसलमानों, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं और तुम उसी जाहिलियत के जमाने जैसी बातें कर रहे हो जिससे हटाकर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इस्लाम का सही रास्ता दिखाया था। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी, जहालत और कुफ्र से तुम्हें पाक किया और इस्लाम के जरिए तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबी चौड़ी तकरीर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज उनके दिलों पर गहरे असर छोड़ गए। उन्हें फौरन अपने गलती का एहसास हो गया। उनके समझ में आ गया कि उनके दरमियान सिर्फ शैतान का ये पैदा किया हुआ झगड़ा था।
सब के सब ज़ारो कतार रो पड़े। फिर दोनों कबीलों के लोग एक दूसरे से गले मिले। उसके बाद ईमान वाले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे उस मैदान से झगड़ा ख़त्म करके, जंग ख़त्म करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लौट आए। और इस तरह शास बिन कैस की इस चाल को अल्लाह तबारक व तआला ने नाकाम कर दिया। इसी तरह इस्लाम के दुश्मनों ने एक स्कीम और बनाई, एक प्लान और बनाया। उन्होंने आपस में ये तय किया कि आओ मुसलमानों में फूट डालने के लिए और ईमान वालों में फूट डालने के लिए और दीन में फितना पैदा करने के लिए हम ऐसा करें कि हम रोजाना सुबह मोहम्मद की बातों पर ईमान ले आएंगे, मुसलमान हो जाएंगे और रात को इनकार कर देंगे, फिर सुबह को ईमान ले आएंगे, फिर रात को इनकार कर देंगे। मुमकिन है, पॉसिबल है कि हमको ऐसा करता देखकर जो मुसलमान हो गए हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे और दीन को छोड़ देंगे। गर्ज के इस तरह मुनाफिकीन और दूसरे और जो इस्लाम के दुश्मन थे मुसलमानों को और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में लगे रहते थे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुनाफिकों को पहचान चुके थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। आप उन पर कोई सख्ती नहीं फरमाते थे, बल्कि उनके साथ शफकत से पेश आते थे, उनको नसीहतें फरमाते थे ताकि अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों में सच्चाई पैदा करते। हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उन मुनाफिकों को सजा दे सकते थे, मगर चूंकि जाहिर में ये लोग मुसलमान बने हुए थे इसलिए आप उनको कत्ल नहीं करवाते थे, ताकि बाकी के इस्लाम के दुश्मन फिर ये ना कहने लगे कि देखो मोहम्मद अपने ही पैरोकारों को कत्ल करवा रहे हैं। अगर किसी मुनाफिक को आप इस्लाम के खिलाफ बोलते हुए देख लेते, सुन लेते, तो आप कभी कभी सजा भी दे देते थे। जैसे एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद देखा कि कुछ मुनाफिक मस्जिद में बैठकर ही इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अंसारी साहबा को हुक्म दिया कि उन मुनाफिकों को मस्जिद से बाहर निकालो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनते ही हजरत अबू अय्यूब अंसारी, हजरत अम्मारा बिन हजम और हजरत अबू मोहम्मद आगे बढ़े और मुनाफिकों को मार मार कर मस्जिद से बाहर निकाल दिया। मगर सजा देने का वाकया इक्का दुक्का ही सीरत की किताबों में मिलता है। हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हरकतों के बावजूद, उनके परेशान करने के बावजूद उनको माफ कर दिया करते थे, बल्कि उनके लिए, उनकी हिदायत के लिए दुआएं किया करते थे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 43वें हिस्से में यानी पार्ट 43 में हम आगे के वाकयात सुनेंगे कि किस तरह इस्लाम का चर्चा पूरी दुनिया में फैलने लगा और दूसरे मुल्कों के वफ्द और वहां की जमातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मिलने लगी। नजरान के ईसाइयों की एक बहुत बड़ी जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आई। वो एक बहुत ज़बरदस्त वाक़या है जो कल आपको सुनने को मिलेगा। तब तक आप थोड़ा इंतज़ार करें और इस सीरीज़ के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। कल के कमेंट्स पढ़कर मुझे इंतहाई खुशी हुई। बहुत सारे लोग, हजारों लोगों ने ये कहा कि हमने 1 से लेकर 41 पार्ट तक सब देखा है और हम अपने फैमिली के साथ देखते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि हम तो 50-50 और 100-100 शेयर करते हैं। तो मुझे इंतहाई खुशी हुई। आप मेरे रिप्लाई का इंतजार न करें, लेकिन शायद ही कोई कमेंट ऐसा होगा जो मैं नहीं पढ़ता हूँगा। आपके चाहे 1 लाइन का कमेंट हो या 4 लाइन का कमेंट हो या 10 लाइन का कमेंट हो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। मैं सिर्फ रिप्लाई इसलिए नहीं देता हूँ कि मेरे दिल में ऐसी बात है कि अगर मैं किसी को रिप्लाई दे दूँ और बाकी को न दूँ तो एक तरह से नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं देता। मैं रिप्लाई देने में थोड़ा कमज़ोर हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन अब मेरी आदत ऐसी मुझे पड़ गई है कि कमेंट्स करने में मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी होंगी, लेकिन मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। इसलिए आपको जो भी मुझ तक मैसेज पहुँचाना है वो आप कमेंट के ज़रिए पहुँचा सकते हैं। दूसरी बात, क्विज कंपटीशन यानी सीरत का सवाल और जवाब का इनामी मुकाबला बहुत जल्द आने वाला है। आपको तो पता है, जैसे ही 50 पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे आपको क्विज कंपटीशन का एक मुकम्मल वीडियो
उसके रूल्स रेगुलेशन के साथ और सवालों के साथ लेकर हम हाजिर होंगे। हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, बस हम और आप दोनों मिलकर 50 पार्ट्स कंप्लीट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत आसान होगा लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत मालूमाती होगा। यानी आपको पता है, मैं तकरीबन मेरे मुताले के अंदर सीरत की 10 बड़ी बड़ी मुस्तनद और मुदल्लल किताबें हैं। अगर आप वो 50 सवालों के जवाब दे देते हैं, मतलब आपने वो 50 किताबें एक तरह से आपने खंगाल ली, आपने पढ़ ली। इसलिए इस क्विज कंपटीशन में सारे के सारे हिस्से लें। यानी आपके बच्चे भी हिस्सा ले सकते हैं, घर की माँ बहनें भी हिस्सा ले सकती है, और दूसरे मजहब के, दूसरे धर्म के लोग भी अगर इसमें आना चाहे तो आप उनको भी उभार सकते हैं कि वो भी इसमें हिस्सा ले। बस उन्हें यह है कि इन पार्ट्स को अच्छे से और गौर से सुनना होगा। ठीक है, तो आप इस कंपटीशन को जानदार और शानदार बनाने के लिए इसको सपोर्ट भी करें, ताकि इसके इनामात और प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, पढ़े, सुने। ठीक है, और मुझे अल्लाह तबारक व तआला से पूरी उम्मीद है और आपकी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है कि आप ये ज़रूर करेंगे, और आप कर भी रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।